हम प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। कोच हैं सो 2 ट्रम में क्रिकेट बैट और क्रिकेट बॉल की खरीदारी करते हैं, जिसमें पहली बार में वह 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं 3800 में, और दूसरी बार में 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं 1750 में। तो हमसे पूछा गया कि एक बैट और एक गेंद का मूल्य बताते हैं। यहाँ से हम मानते हैं कि बैट की कीमत हो गया x और बॉल की कीमत हो गया y। तो यहाँ से पहली बार में खरीदा गया है 7 बैट प्लस में 6 गो बॉल, जिसका कुल मूल्य है 3800 रुपये। समीकरण 1 मान लेते हैं। पहली बार में 7 बैट और 6 बॉल खरीदा गया है 3800 रुपये में। अगर एक बैट का दाम x मान लेते हैं तो 7 बैट का दाम 7x, 6 बॉल का दाम 6y यहाँ पे होगा 6y, और दोनों का दाम है 3800 रुपये। फिर सेकेंड बार में 3 गो बैट प्लस में 5 गो बॉल खरीदते हैं 1750 रुपये में, जिसे समीकरण हम 2 मानते हैं। अब देखते हैं कि यह संतुलित है या नहीं। तो यह संतुलित नहीं है, क्योंकि ऊपर में 7x, नीचे में 3x, ऊपर में 6y और नीचे में 5y है। यह संतुलित नहीं। संतुलित का मतलब यह बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम x से ऊपर गुना करेंगे तो x कटेगा, अगर y के मान से दोनों में गुना करेंगे तो y कटेगा। तो हमें यहाँ y के मान से गुना करते नीचे वाले से ऊपर में और ऊपर वाले से नीचे में। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, x प्लस में 6 पंचे 30, y बराबर में 0 के 0, 0 के 0, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 5 3 15, 4 19, 19,000। 6 से इसमें गुना करेंगे 6 18, x प्लस 6 पंचे 30, y बराबर में 0 के 0, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 7 छक 42, 42 3 45 के 5, हाथ में 4, 6 के 6, 6 4 10, 10,500। अब यहाँ देखते हैं भी प्लस में, सब प्लस में, तो माइनस दे देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ही आपस में कटता है। तो ये कट गया। अब ये हो गया माइनस 35, x में से 18x घटाएंगे तो हो जाएगा 17x। 17x बराबर ये 19,000 में से 10,500 घटाएंगे तो 0 का 0, फिर 0 के 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये हो गया 8 के 8, ये 1 में से गया तो 0, 17 से काटेंगे 17 पचे 85, मतलब 500। x का मान हमें आ गया 500 रुपये। x हम माने हैं बैट की कीमत, तो बैट की कीमत आ गए 500। प्रत्येक बैट का दाम 500। अब यहाँ से हम रखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 500 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 500 रखते थे। यहाँ है 7 गुने x के मान रखेंगे हम 500, x का मान रखेंगे 500, क्योंकि अब एक बैट का दाम हमें मिल चुका है। प्लस में बॉल का दाम निकालना है तो 6y बराबर में 3800। अब यहाँ से 7 पचे 3500 प्लस में 6y बराबर में 3800। अगर हम 3500 प्लस में इस साइड ले जाएंगे तो यह माइनस में, तो यहाँ बचेगा 6y बराबर में 3800 घटा 3500। यहाँ हो जाएगा 6y बराबर में 3800 में से 3500 जाएगा तो 300। तो काटते हैं 6 पंचे 30, मतलब y बराबर हमें 50 आ गया। y बराबर हमें 50 आ गया। तो एक बॉल का दाम हम माने थे y, तो y का मान आ गया 50। इसलिए एक बैट का दाम 500 रुपये, एक बॉल का दाम 50 रुपये होगा। कोच ने एक बैट 500 में और एक बॉल 50 रुपये में खरीदी थी। हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन बनाने से पहले हमें जो 3.3 में जो लास्ट का कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसे आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है 3.3 के 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। कह रहा कि अंश और हर दोनों में अगर पहले 2 जोड़ दिया जाए, फिर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमें भिन्न ज्ञात करता है। हमें भिन्न ही मालूम नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम भिन्न लिखते हैं। तो सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे कि भिन्न बराबर मान लेते हैं कि x/y है। भिन्न बराबर x/y है। यहाँ से अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है 9/11। वह हो जाती है 9/11। तो क्रॉस गुना करेंगे, क्योंकि बराबर में आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है और तिरछा क्रॉस गुना होता है। तो 11 से ऊपर में गुना और 9 से नीचे गुना, तो 11 से इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस में 11 दूना 22 बराबर में 9y प्लस में 9 दूना 18। तो यहाँ अचर को एक साथ और चर को एक साथ रखते हैं, तो 11x माइनस 9y बराबर में 18 माइनस 22। तो यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4, समीकरण 1। और फिर कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हो जाती है, 5/6। तो 6 से फिर से इसमें गुना और 5 से नीचे गुना, तो यहाँ से बनाइए 6 से गुना करेंगे तो 6x प्लस में 6 तिरिक 18 बराबर में 5y प्लस में 5 तिहाई 15। तो यहाँ से हम फिर बनाते हैं कि 6x माइनस अचर को एक साथ करते हैं 5y और बराबर चर और अचर को एक साथ करते हैं तो इधर है 15, ये प्लस का 18 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 18। अब यहाँ हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर में -3। ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 1। अब हम बनाते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से 1 में है 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4 और फिर है 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। यह देखते हैं कि दोनों संतुलित है या नहीं। तो यहाँ 11x, यहाँ 6x, यहाँ 9y, यहाँ माइनस का 5y माइनस का 9, तो यहाँ कोई संतुलित नहीं, इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे। तो जी y के मान से 5 से ऊपर में गुना और 9 से नीचे में गुना, ये हो जाएगा 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर में माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 20। फिर 9 से 6 में गुना, 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर में माइनस का 9 तिया 27। अब यहाँ देखते हैं ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ अगर हम माइनस लिखते हैं माइनस 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 तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस तो ये प्लस माइनस कट जाता है। 55 गो x में से 54 गो x घटाएंगे तो x बराबर, अब माइनस माइनस प्लस लेकिन ऊपर है माइनस, माइनस माइनस प्लस लेकिन ऊपर में है माइनस, और बड़े अंक के साथ अब प्लस का चिन्ह है तो इसलिए 27 में से 20 घटाएंगे तो 7। तो x का मान हमें आ गया 7, x का मान हमें आ गया अब 7। अब हम यहाँ हमें x बराबर 7 है तो हम यहाँ समीकरण 1 में x बराबर 7 रखते हैं और समीकरण हमें 1 दिया हुआ है 11x, x के जगह पर 7 रखते हैं 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 माइनस 9y बराबर है माइनस का 4। ये प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस 9y बराबर है माइनस 4 और माइनस 77। ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर है माइनस का 77 और 4 81। माइनस से माइनस को काट देंगे, 9 से 81 को, तो 9 नमा 81। y का मान आ गया 9 और x का मान आ गया 7। तो यहाँ से भिन्न हम माने थे x बटे, तो x का मान लिखेंगे 7 और
y का मान लिखेंगे 9, तो हमें भिन्न आ गया 7/9। फिर से 3.3 के 3 नंबर का छठा नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो यहाँ जैकब है और जैकब के पुत्र है, तो हम मानते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं और उसके पुत्र के वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं y। तो प्रश्न में कह रहा है कि जैकब की उम्र, प्रश्न में कह रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल, यहाँ से लिखते हैं कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम सबसे पहले दोनों का उम्र बराबर में लिखेंगे। उसके लिए जैकब की आयु 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद मतलब कि प्लस कर देंगे। किसी की उम्र में भी अगर बाद का पूछे तो उसके उम्र में प्लस किया जाता है, बराबर। अब y + 5। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि पिता के उम्र में अगर पुत्र के उम्र बराबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि पिता हमेशा बड़ा और पुत्र हमेशा छोटा होता है। तो इसलिए दोनों का उम्र बराबर करने के लिए जय गुनी है वह पुत्र के उम्र में गुना करेंगे, तो 3 गुनी है। यहाँ से हो जाएगा x + 5 बराबर में 3y प्लस में 15। तो x - 3y बराबर में 15 - 5, तो x - 3y बराबर में 10। समीकरण 1 हो गया, फिर कह रहा है, फिर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले जब 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति 2020 में अगर 10 साल का है तो 2015 में 5 साल पहले रहा होगा 5 साल का, मतलब कि पहले पूछेगा तो उसकी आयु में हम घटाएंगे। तो पहले है तो x - 5 बराबर y - 5। 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और पुत्र के उम्र में हमेशा गुना करना था। 7 गुनी x - 5 बराबर में 7y - 7 × 5 = 35। तो यहाँ से x - 7y बराबर में -35। ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस का 5। तो x - 7y बराबर में प्लस माइनस माइनस और बड़े अंक के साथ माइनस है, इसलिए माइनस। समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से हल करते हैं। तो यहाँ हमें आ जाएगी, समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10 और समीकरण 2 है x - 7y बराबर में -30। यहाँ देखते हैं दोनों प्लस में है लेकिन पर दोनों संतुलित है, तो माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस पर ये माइनस, तो बड़े अंक के साथ प्लस है, इसलिए 4y बराबर में माइनस माइनस प्लस। तो 30 10 40, 4 से काटेंगे तो 10, मतलब कि y हमें आ गया 10। अब यहाँ से हम फिर अब समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे। यहाँ से लिखते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, समीकरण 1 हमें दिया है x - 3y बराबर 10। तो x - 3 गुने y का मान 10 बराबर में 10। तो x - 10 का 3 से गुना कर देंगे तो 10 × 30 बराबर में 10। ये माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, तो x बराबर 10 + 30 बराबर में 40। x का मान आ गया 40 और y का मान आ गया, y का मान है हमें 10। तो जैकब की वर्तमान आयु होगी, 40 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 30 साल। हम यहाँ से लिखते हैं
कि यहाँ से हम बताते हैं कि जैकब की आयु हो जाएगी 40 साल और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 10 साल। हेलो दोस्तों, फिर से हम प्रश्नावली 3.4 का आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें हर एक समीकरण को दो विधि से हल करना है, एक है विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिख दिया है जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जिसमें समीकरण हमें दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि x + y = 5 समीकरण 1 और 2x - 3y = 4 समीकरण 2। अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखिए दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं तो समीकरण, ये जो समीकरण 1 है इसको हम लिख लेते हैं x बराबर x, ये प्लस में y है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो 5 - y, यह समीकरण हम बना लिए कि ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो इसे हम 3 मान लेते हैं कि समीकरण 3 हो गया। तो अब हम किसी भी समीकरण में मान लेते हैं कि समीकरण 2 में x बराबर 5 - y रखने पर समीकरण यहाँ है 2 × x का मान रखेंगे 5 - y - 3y बराबर में 4 है। ये 2 से अंदर के दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 -2y - 3y बराबर में 4। अगर ये प्लस में 10 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस का 10, तो ये हो जाएगा -2y - 3y बराबर में 4 - 10 हो जाएगा। माइनस प्लस लेकिन लिखेंगे माइनस में, तो 3 और 2 5y बराबर में -6, माइनस से माइनस कट गया। ये y के साथ 5 गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो जो गुना में है वह भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 6/5। अब हम यहाँ से x का मान निकालने के लिए लिखते हैं कि समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर, तो यहाँ से निकलेगा x का मान, x बराबर 5 - 6/5। तो इससे इसका पूर्णांक तोड़ गया, फिर भिन्न का घटाव बनाएंगे। 25 में से 6 गया, 25 में से 6 गया तो हो जाएगा 19 6 25, 19 माइनस में 5। प्रश्नावली 3.4 का यह लास्ट क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल किया और इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से सबसे पहले इस समीकरण को हम बनाते हैं। यह समीकरण है x/2 प्लस में 2y/3 बराबर का -1। 2 3 का लसन निकालेंगे तो आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3 दूना 6, तो 2 दूना 4y बराबर का -1। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 3x प्लस में 4y बराबर -6 समीकरण 1। फिर हम इस समीकरण को संतुलित करते जो दिया है x - y/3 बराबर का 3। इस 3 से इसमें गुना करते हैं, भिन्न का घटाव बनाते हैं, तो 3x माइनस में y अब बटा का 3 बराबर में 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर में 3 दिया 9। समीकरण यह 2 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण
समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हम विलोपन विधि बना रहे हैं। तो समीकरण 1 हमें दिया है 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, और समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर का 9। यहाँ से बनाते ये दोनों संतुलित है पर प्लस में है, और यह प्लस माइनस में है, लेकिन यहाँ 1 y है और यहाँ 4 y है, तो इसलिए माइनस माइनस माइनस। अब यह माइनस माइनस, यह प्लस माइनस माइनस, यह कर जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 5y बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 लिखेंगे। तब यहाँ से हो जाएगा 5 तिहाई, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तब 5 तिहाई 15, तो y बराबर हमें आ गया -3। हमें यहाँ से बनाते हैं कि y बराबर -3 समीकरण 2 में रखते हैं। y बराबर -3 समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है हमें यहाँ 3x माइनस y के जगह पर हम रखेंगे -3, तो माइनस के माइनस प्लस, 3 बराबर में 9, तो हो जाएगा 3x बराबर 9, और प्लस में 3 इस साइड आएगा तो माइनस में 3, तो 3x बराबर 9 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 और y बराबर में -3। तो एक क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से और दूसरे क्वेश्चन को हमने विलोपन विधि से हल किए। अब आगे वीडियो में 3.4 का हम सारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे।